इसकी खास बात यह है, ये कुछ इस आकृति का बना होता है। और मम्मी लेके आई है अभी अमरूद खाने के लिए। साफ मौसम हो रहा है, नीला आसमान और थोड़े थोड़े बादल हैं। और नानू नानू वो सामने वाली पहाड़ी पे, जहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी घास कटी हुई दिख रही होगी। और आज पहाड़ों में मौसम पूरा खुला हुआ है, पीछे हल्का नीला आसमान, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं। सुबह अच्छी सी धूप आ चुकी है, कल परसों से लगातार बारिश हो रही थी और बारिश से पहाड़ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो अभी पूरा मौसम खुला हुआ है और इस तरफ की पहाड़ी पर हल्के हल्के बादल अभी लगे हुए हैं और हल्का नीला आसमान हो रहा है और फिलहाल बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। तो कल परसों इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और हर जगह आज धूप आई हुई है, अच्छा सा मौसम हो रहा है। और फिलहाल पहाड़ों के गांव के नज़ारे कुछ इस तरीके से हैं। और आजकल पहाड़ों में काम चल रहा है न्यार काटने का या घास काट के उसे सुखाने डालने का। और उस सामने की तरफ यहाँ पे भी लोगों ने घास काट दी है और फिलहाल जो मडवा था उसकी बाली लोग काट चुके हैं। अब बारी है उस न्यार को काट के घर लाने की या फिर पेड़ों पे लगाने की। तो चलिए वीडियो की भी शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं पहाड़ की आवाज़, पहाड़ की इन हसीन और खूबसूरत वादियों के साथ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आजकल सर्दियों का मौसम आ चुका है तो खेत में भी यहाँ पे लाई लग चुकी है। कुछ टाइम बाद ये लाई तैयार हो जाएगी या फिर 2-3 दिन बाद ये तैयार हो जाएगी लाई सब्जी के लायक। और आजकल पहाड़ों में सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो सर्दी में होने वाली साग सब्जियां भी अभी लगनी शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ पे बाहर से कद्दू रखे हुए हैं जो जाड़ों की एक सब्जी है और फिलहाल ये कद्दू पक चुके हैं। तो कल हमने ये कद्दू तोड़े थे तो इनको अभी धूप में रख दिया है थोड़ा और पकने के लिए। बाद में इनका जो यूज़ होगा उस काम ये आएंगे। और पीछे यहाँ पर भैंस को भी मम्मी ने बाहर बांध दिया है और इधर बांधती हैं गाय और एक और भैंस। और पीछे की तरफ मौसम भी पूरा साफ़ हो चुका है। और यहाँ पर एक और सब्ज़ी तैयार हो रही है, ये है मीठा वाला करेला। और जाड़ों की सब्जियां हैं तो कुछ ही टाइम बाद ये भी तैयार हो जाएगा और इसमें छोटे छोटे फूल आने स्टार्ट हो चुके हैं और 3 से 4 दिन में इसमें भी सब्जी लगनी शुरू हो जाएगी। और आज करेले की बेल ने पूरा ऊपर तक ये अनार के पेड़ को भी कवर कर लिया है। और यहाँ पे चिड़िया के बच्चे हो रहे हैं ऊपर वाले घोल में। तो वहाँ पे लगातार चिड़िया आई जा रही है और इसके लिए थोड़ी देर में मैं डालूंगा दाने। पीछे जो घर है ये बना है लकड़ी और पत्थरों से, जो मेरा घर है। और उसी में एक होल बना रखा है चिड़िया के लिए जहाँ पर चिड़िया रहती है। और इसने यहाँ पर अभी बच्चों को जन्म दिया है। नीचे साइड है वहीं पे मधुमक्खियाँ जो है एक जाव में। और यहाँ पर माँ भी आ चुकी है घास लेके। और देखो पीछे गाय कैसे कर रही है घास खाने के लिए। और पहाड़ों में बहुत दूर दूर से घास काट के लेके आनी पड़ती है और अभी मम्मी भी बहुत दूर से घास लेके आई है। और फिलहाल यहाँ पे भैंस को घास डालेगी और उसके बाद भैंसों को अंदर बांध देंगे। और मम्मी लेके आई है अभी अमरूद खाने के लिए। ये है आजकल बरसातों के बाद होने वाले फल और ये बहुत स्वादिष्ट वाला अमरूद है जो मम्मी ऊपर वाले पेड़ से लेके आई है। और अब इसको खाते हैं और लेते हैं अमरूद के मज़े। और रोज़ की तरह अभी हमने मडवा और जो झंगोरा था और साथ में स्वाटे की दाल उसको धूप में सुखाने के लिए डाल दिया है यहाँ नीचे आंगन में। मडवा हमने सुखाने के लिए डाल दिया है यहाँ नीचे फड़ बिछा के। और ये भी रहा सारा मडवा और इसमें धूप में सुखाने के लिए डाल दिया है अभी। और इस कट्टे में रखे हैं स्वाटे की दाल और इस स्वाटे की दाल को भी सुखाने के लिए डाल देते हैं। और स्वाटे की दाल सुखाने के बाद इसकी करनी है मड़ाई और उसके बाद जितने भी स्वाटे के दाल के दाने होंगे उस सबको इकट्ठा करके रख देंगे। और बचे हुए दाने हम अगले साल बीज के लिए रख देंगे। और इस टीन के ऊपर दाल सुखाने के लिए डाल दिया जिससे टीन जल्दी गर्म होगा तो दाल भी जल्दी जल्दी सूख जाएगी। और सामने मडुआ और स्वाटे की दाल सुखाने के लिए डाल दिया और वहाँ पर रखे हैं जो कद्दू कल तोड़े थे उनको। दिन का समय हो चुका है और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है। और जो पीछे दिन में मैंने स्वाटे की दाल डाली थी सुबह और उसको भी अभी मारना है। उसके बाद जो स्वाटे की दाल होगी इसके दाने फिर यहाँ से हम निकाल देंगे। और जो स्वाटे की दाल मैंने यहाँ पे टीन में सुखाने के लिए डाली थी और ये काफ़ी अच्छे तरीके से
सूख चुकी है। नानू 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 आजा आजा। और इसको लगी है भूख, तो थोड़ी देर में इसको भी हम चावल और दूध देंगे। और ये है वो मुंगरा जिससे मैं सामने उसकी मड़ाई कर रहा था। और इसकी खास बात ये है, ये कुछ इस आकृति का बना होता है कि इससे जो दाल के दाने हैं वो ज़्यादा दूर तक गिरते नहीं हैं। इससे पहले मैं डंडे से कर रहा था तो दाने बहुत दूर दूर गिर रहे थे, और फिर मैंने ये यूज़ करा और दाने वहीं पे हैं। और फिलहाल बाकी के बचे हुए काम को भी पूरा करते हैं। और पहाड़ों में स्वाटे की दाल तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले इनको खेत में उगाओ हल लगा के, और फिर जंगली जानवरों से भी इनको बचाना पड़ता है, जैसे कि सूअर बंदर वगैरह। और जब ये तैयार हो जाती है तो फिर इनको तोड़ के घर लाया जाता है, फिर सुखाया जाता है, और उसके बाद इस तरीके से इसकी मड़ाई की जाती है। और फिर जाके कुछ दाने निकलते हैं, और उस दाने को हम खाने के लिए यूज़ करेंगे। और ज़्यादा हो जाता है तो लोगों को भी देते हैं, और बचा हुआ आगे के लिए बीज के रूप में रख देते हैं। तो बाकी जो बचा हुआ काम था वो भी मैंने पूरा कर लिया है। और अभी इस टाइम पर धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत तेज़ की धूप लग रही है बाहर। और पीछे का मौसम देखो, लेकिन बिल्कुल साफ मौसम हो रहा है, नीला आसमान और थोड़े थोड़े बादल हैं, और चिड़िया की चहचहने की प्यारी सी आवाज़ आ रही है। और ये हो रहा है अभी पहाड़ के गांव का मौसम। और इसके बगल में ही डाला था यहाँ पे मडवा, और ये भी सूख के पूरी तरह से तैयार हो गया है। और मडवे की मड़ाई की बारी करेंगे हम कल को। और अभी दिन के 12 बज चुके हैं, और मम्मी लोग भी कल वहीं गई हैं जहाँ कल उनने घास काटी थी, और वहाँ पे अभी डालना है घास का उठा। और मम्मी लोग गई हैं वो सामने वाली पहाड़ी पे, जहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी घास कटी हुई दिख रही होगी। और उस घास को आज मम्मी लोगों ने पूले बांध दिए हैं, और वहाँ पे जाके डालना है अभी हमको लूटा। और यहाँ पे आप मेरे पीछे जो खिड़की देख रहे हैं ये बनी है एक पहाड़ी शैली में, और कुछ इस तरीके से इसका डिजाइन किया गया है। पहले के लोग काफ़ी ज़्यादा बारीकी से इसमें काम किया करते होंगे, इतनी ज़्यादा बारीक इसमें डिज़ाइन निकाली है। और ये रहा पहाड़ के घर का छज्जा। और यहाँ पे मैंने इसके दाने अलग कर दिए हैं स्वाटे के या फिर लोबिया के। हमारे वहाँ इसे कहते हैं स्वाटे की दाल। और इससे दो चीज़ें निकलती हैं, और जो इसका वेस्ट था इसको खाएगा भैंस। और ये रही इसके दाने जिसकी हम बनाएंगे दाल। तो स्वाटे के जितने भी दाने थे सारे मैं निकाल चुका हूँ, और अभी इसे एक बर्तन में अलग कर दूंगा। उसके बाद माँ आके साफ़ कर देगी, और उसके बाद इसको हम स्टोर करके रख देंगे। और यहाँ पे जितनी भी लोबिया की या स्वाटे की दाल थी हमने इस सूप में भर दी है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आज हमने आपको दिखाया कि लोबिया या स्वाटे की दाल कैसे निकाली जाती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।